तो यहाँ पढ़ने लिखने आई थी या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पिशिमा। पहले आप मुझसे माफी मांगी। आप यही कह रही थी ना कि मैं यहाँ का सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ। अब देखिए सब कुछ आपके सामने है। आप गलत हैं, तो अब आप पहले मुझसे माफी मांगिए। तेरी इतनी हिम्मत! देख रहा है ना छोटू, तेरी बीवी ठाकुर जी से माफी मांगने के लिए कह रही है। अरे ठाकुर जी इस घर की बुजुर्ग है, इस घर की बेटी है, वो थोड़ी ना माफी मांगेगी इससे। हाँ ना, आपको चलना है तो प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठाकुर जी, बात तो आपने गलत की है, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। क्या कहा भाभी आपने? मैं माफी मांगूंगी, वो भी इस लड़की से? जी हाँ, आप माफी मांगेंगी, और वो भी इसी लड़की से, क्योंकि आपने एक लड़की पर बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया है। और इसने तो कहा था कि अगर आप इसकी चोरी साबित नहीं कर पाई तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब मांग लीजिए माफी। और क्या लगा आपको कि बड़ी भाभी चुपचाप रहती है, घर के मामलों में कुछ बोलती नहीं है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है? एक बात याद रखिए, जहां जरूरत पड़ती है वहां दुर्गा देवी अपनी बात रखती है, बेवजह फड़फड़ाती नहीं रहती। आप मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगाया। माफी मांगिए उससे। हाँ पिशिमुनी, ये बात तो पहले ही तय हुई थी ना। आप अचानक ही उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। माफी मांगिए आना से। छी 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 छी, अब क्या होगा? पिशिमुनी माफी मांगेगी आना से? नहीं, वो समझाने दीजिए, लेकिन आपके पोल्टू दादा को घर आने के बाद जब इस बात का पता चलेगा ना, तो सोचो कितना बड़ा भूचाल मच जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। और वैसे अच्छा ही तो है ना, पिशिमुनी को माफी मांगनी चाहिए। चोरी का इल्जाम लगा रही है, हाथ छोटी पर लगा रही है, कर हम पे भी लगा सकती है। और वैसे भी इनकी जुबान पे तो कुछ नहीं अटकता है, कुछ भी बोलती है, ऐसे ऐसे बात करती रहती। क्या हुआ पिशिमुनी, अब आप चुप क्यों है? कम से कम माँ की बात तो सुनिए। माफी मांगिए मुझसे। आपने मेरा बहुत अपमान किया है भाभी। आप मुझे माफी मांगने के लिए कह रही है, वो भी इस दूध पीती बच्ची से। क्यों? जब इस दूध पीती बच्ची का आप अपमान कर रही थी तब इस बात का ध्यान नहीं था आपको? और अब जब माफी मांगने के लिए कह दिया तो बुरा लग रहा है आपको? अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं। मतलब यही कि इस घर में रहकर मैं अगर अपनी बहुओं की इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए मुझे। अगर आप माफी नहीं मांगती तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गए हो। ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए ये सब? मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन बदले बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो, या शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे, मेरी ही गलती थी जो मैं ऊपर ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। मैं तो शायद पहचान ही नहीं पाई तुम लोगों को, इसलिए अब पहचान और अनजान मेरे लिए सब बराबर है। ठाकुर जी, अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर जाऊंगी, और मैं कहां जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, ये माफी नहीं मांगने वालों में से।
ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती है, गलत बात करना जानती है, लेकिन माफी मांगने पे ना इनका कलेजा फट जाता है। छोड़िए पिशीमा, आप मत मांगिए माफी। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर आपका है ना। और अगर पिशीमा मुझसे माफी मांग भी लेती तो क्या? ये अपने दिल से माफी थोड़ी ना मांगेंगी मुझसे, सिर्फ दिखावे के लिए मांगेंगी। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पिशीमा सबकी दिल से इज्जत करेंगी, जिस दिन उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा ना, उस दिन आपकी माफी की कद्र होगी मेरी आंखों के सामने। उससे पहले नहीं। इसलिए माँ, इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती के चलते ना पिशीमा मुझसे और चिढ़ जाएंगी, परेशान करेंगी, और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। मेरा मतलब था वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो दादी हैं, तबीयत ठीक करने में तुम्हें कामयाबी मिले, ये यही कहना चाह रही थी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ टुकुन दादा, दीदी आती हूँ। देख छोटू, देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और तेरी बीवी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। या तो फिर मेरे पोल्टू को इतनी बरकत दे दे कि हम लोग इस घर से कहीं और जा सके। मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दो पोल्टू को, बात करती हूँ मैं पोल्टू से। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली जाए, इससे तो अच्छा है हम ही चले जाए, तब सबको शांति मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलूं पेशी मुनी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब में? हाँ, अपनी बीवी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से फिसलती जा रही है वो, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सब समझ चुकी हूँ मैं। आने दे पोल्टू को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे ठाकुर जी कहाँ जा रही हैं? गुस्सा हो गए क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जी दादा, माँ मैं आती हूँ दीदी।